हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी प्रखर मैथ्स की वर्कबुक के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारी वर्कशीट देख ली हैं, असेसमेंट के सॉल्यूशन देख लिए हैं। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे फटाफट से वर्कशीट 46 से कंटिन्यू। सबसे पहले वर्कशीट 46 देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इन द पिक्चर गिवन बिलो इन ईच क्वेश्चन 3 आर 2 पिक्चर्स। देयर आर यहाँ पर है, देयर आर 2 पिक्चर्स, ये 3 नहीं है, देयर लिखना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है। सम पार्ट ऑफ देम इज शेडेड, आर बोथ सेम, कुछ शेडेड किए गए हैं या दोनों सेम हैं। पुट अ टिक मार्क ऑन यस और नो इन द ब्लैंक बॉक्स मेड इन फ्रंट ऑफ देम एंड राइट द वैल्यूज ऑफ द फ्रैक्शन इन द सेकेंड बॉक्स। तो देखिए, फ्रैक्शन की आपको वैल्यू लिखनी है। अगर आपको करेक्ट कर दे रखा है शेडेड पार्ट को, तो आपको येस और नो बताना है कि इक्वल है या नहीं। तो समझेंगे। तो चलिए यहाँ पर, इससे पहले हमने कई चीज़ें ये समझ रखी हैं शेडेड पार्ट को किस तरह से लिखा जाता है फ्रैक्शन में। तो देखिए यहाँ पर एक सर्कल्स दे रखे हैं, जिसमें देखिए एक तरफ 1/3 है, शेडेड पार्ट ऊपर आ जाता है और जो टोटल पार्ट होता है वो नीचे आता है। तो 1/3, यहाँ पर देखिए 2/6, तो ये इक्वल है क्योंकि 2/6 को जब आप सॉल्व करेंगे तो 1/3 ही होगा। तो इज इक्वल, येस और नो, येस इक्वल है। ये देखिए 3/4 और यहाँ पर हो गया है ये 3/4 और ये है शेडेड पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 3/4 इक्वल है दूसरे वाले शेडेड पार्ट की। तो देखिए यहाँ पर भी टोटल पार्ट देखिए 8, तो 8 को जब हम काटेंगे तो 3/4 से ही कटेगा। ये 6/8 हो गया, 3/4 हो गया, ठीक है। तो 6/8 हो जाएगा क्योंकि 6 पार्ट शेडेड है और टोटल पार्ट जो है वो 8 है। जब हम सॉल्व करेंगे 6/8 को तो 3/8 ही 3/4 होगा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट पिक्चर में देखिए, एक पूरा भाग शेडेड है और एक हाफ पार्ट शेडेड है, यानी कि 1 और ये है 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पूरा भाग खाली है एक, और यहाँ पर देखिए 4 शेडेड है और देखिए यहाँ पर 8 जो है वो टोटल पार्ट है। तो यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे तो ये भी इक्वल रहेगा। इसी तरह से देखिए यहाँ पर 1/3 इक्वल यहाँ पर आपको करना है। तो देखिए यहाँ पर ये इक्वल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्लॉक्स हैं, यहाँ पर भी 1/3 और यहाँ पर भी हो जाएगा 1/3, तो ये भी इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से आपको येस और नो करना था यहाँ पर शेडेड पार्ट को, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, गिव बिलो आर सेम फ्रैक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स ऑन द बेसिस ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो यहाँ पर देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं आपको। 2/2 का 4/4 हो जाएगा, 3/4 का 6/8, 2/3 का 4/6, 2/5 का 4/10, 3/3 का 6/6। इसी तरह से 4/6 का 12/18 लिख सकते हैं, 4/5 का 20/25, 5/6 का 30/36। इसी तरह से सिंपल फॉर्म ऑफ फॉलोइंग फ्रैक्शन लिखना था आपको। 3/4 का 1/4, 4/6 का 2/3, 8/24 का 1/3, जैसे यहाँ पर ऊपर दे रखा था आपको, है ना। इसी तरह से 9/21 का 3/7, 8/12 का 2/3, 6/14 का हो जाएगा 3/7। तो इस तरह से आपको फ्रैक्शन नोट करने थे और देखना था इक्विवेलेंट है या नहीं, या बनाने थे आपको। तो ये डन होता है वर्कशीट 46 का कंटिन्यू सॉल्यूशन। अब देखेंगे 47 फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू। आपको ग्रेटर देन बताना है अगर पहली संख्या अगर आपकी बड़ी है सेकंड संख्या से, सेकंड नंबर से, तो आपको ग्रेटर देन लगाना होता है। अगर पहली संख्या छोटी है तो आपको स्मॉलर देन लगाना होता है, और इक्वल है तो आपको दोनों चीज़ें इक्वल करनी होती है। तो देखिए 1/2 यहाँ पर लेस देन है 9/9 की, क्योंकि 1 हो गया, 1 से छोटा होता है 1/2, ठीक है। इसी तरह से 1 ग्रेटर देन है 7/8 की, 1 इक्वल टू है 1202 के, क्योंकि जब काटेंगे तो एक ही बचेगा, एक बराबर एक। इसी तरह से 1/5 ग्रेटर देन है 0, 3/5 लेस देन है 1, 1 ग्रेटर देन 2/3 हो गया। इन अबव फ्रैक्शन विच इज लेस देन 1, दैट्स न्यूमरेटर इज डिनोमिनेटर। विच ऑफ अबव फ्रैक्शन इक्वल टू 1, दैट्स न्यूमरेटर इज डिनोमिनेटर। इफ फ्रैक्शन इज लेस देन 1, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। ये प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ठीक है। इफ अवर फ्रैक्शन विच इज लेस देन 1, अगर 1 से लेस देन है तो जो दैट्स न्यूमरेटर इज
जो होगा वो होगा लेस देन डिनोमिनेटर। इसी तरह से यहाँ पर न्यूमरेटर जो होगा अगर इक्वल टू 1 है तो यहाँ पर इक्वल होगा, ठीक है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, टिक द बॉक्स इन फ्रंट ऑफ फॉलोइंग फ्रैक्शन विच इज प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन देखिए 2/3, 4/7, 3/4 है। प्रॉपर फ्रैक्शन ये नहीं कहलाएगा। लेस देन व्हेन जो होता है, लेस देन 1 से जो लेस होते हैं, 1 से जो लेस होते हैं वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। 8/8 प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा क्योंकि ये 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहले दे रखा है यहाँ पर लेस देन 1 दैट न्यूमरेटर इज डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इक्वल टू 1 होता है तो ये न्यूमरेटर जो होता है वो इक्वल टू होता है डिनोमिनेटर के, ठीक है। राइट फ्रैक्शन इन द बॉक्स मेड इन फ्रंट ऑफ डिफरेंट पिक्चर शोइंग द शेडेड पार्ट। तो देखिए यहाँ पर 1 1/3 है, यहाँ पर 2 5/6 है, यहाँ पर 2 1/3 है, यहाँ पर 3 1/6 है, ठीक है। क्योंकि 3 तो कंप्लीटेड है, देन यहाँ पर 1/6 हो गया। तो यहाँ पर इस तरह से आपको मिक्स फॉर्म लिखना होता है जो शेडेड पार्ट है उसका, अगर इस तरह से आपको दिया गया है। क्योंकि यहाँ पर देखिए आपने देखा होगा एक क्वेश्चन इस तरह से था 1/3, देखिए 1/2। तो यहाँ पर इसे इस तरह से हमने लिखा। तो जब आप सॉल्व करेंगे 3/2 है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ये पूरा खाली है और यहाँ पर आपको दे रखा था, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये भी ऐसे ही होगा, ठीक है। 1 4/8 12/8। तो जब आप सॉल्व करेंगे 3/2 होगा। तो ये क्या हो गया, इक्वल हो गया ना 4/8 के। तो इस तरह से आपने यहाँ पर सॉल्व किया था, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर आपको बनाने थे। सेकंड में भी आपको इसी तरह से समझना था। तो ये थर्ड क्वेश्चन था जिसमें आपने मिक्स फॉर्म देखा कि किस तरह से लिखा जाता है, क्योंकि कन्फ्यूज़न हो रहा होगा आपको पिछली वर्कशीट में, इसलिए मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। फोर्थ क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर सेम फ्रैक्शन, राइट देम इन प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे 3 3/5, तो यहाँ पर हो गया 18/5, 3 5/8 29/8, 4 5 5 29/5 हो गया, ठीक है। तो ये होते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन होता है इक्वल टू 1 के, ठीक है, अगर सॉल्व करने पर 1 आ रहा है तो। बाकी सब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, ठीक है। तो ये डन होता है। वर्कशीट 47 आप देखेंगे। वर्कशीट 48 फर्स्ट क्वेश्चन है, 3/4 इज रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन एज फॉलोज। तो देखिए नंबर लाइन को 3/4 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में, तो 1 से देखिए पहले यहाँ पर आ जाएगा 3/4। शो द गिवन फ्रैक्शन नंबर लाइन बाय लुकिंग एट द एग्जाम्पल 3/7, 4/5, 5/9। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट अ फ्रैक्शन नंबर इन द सर्कल 1 4/5, ये हो गया 10 1/2, 5 3/6, 7 3/6, 6 1/2, 4 2/5, 9 1/2, 8 2/4, 2 5 4, ठीक है। तो ये डन होता है। फ्रैक्शन को आपको शो करने थे, ओके। तो ये डन होता है आपका वर्कशीट 48। अब देखेंगे वर्कशीट 49। राइट द गिवन नंबर अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वैल्यू इन द टेबल। तो प्लेस वैल्यू तो आपको बहुत सारी वर्कशीट में आप देख ही चुके हो कि 10 में क्या आता है, 1 में क्या लिखते हैं, 100 में क्या लिखेंगे, 1000 में क्या लिखेंगे, 10,000 लाख। तो इस तरह से यहाँ पर आपको लिखना है। तो देखिए पहली संख्या है 1008.291। तो देखिए 1008 को आप इस तरह से लिख देंगे 1s 10s 100 1000 में, 1008 को इस तरह से। अब देखिए आगे जो पॉइंटेड में है ना, तो 0.2 को क्या करेंगे हम 2/10 में कन्वर्ट करेंगे। 9/100 हो जाएगा, 0.09 समझिए इसको, क्योंकि है ना। और इसी तरह से 0.001 को जब आप चेंज करेंगे तो 1/1000 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपको लिख देना है इसे। इसी तरह से आप नेक्स्ट संख्या में करेंगे 82.09 को देखिए 82, 0/10, 9/100, 1 1 2 3 को इस तरह से लिख दिया, 2 4 को इस तरह से लिख दिया, इसी तरह से 8 3 9 को इस तरह से लिख दिया, 7 और 5 को इस तरह से लिख दिया, ठीक है। तो पॉइंट से पहले वाली संख्या, पॉइंट के बाद वाली संख्या को आपको रिप्रेजेंट करना था यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन है, प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट ऑफ द डेसिमल नंबर। तो देखिए 431 7/10 हो गया, 923 2/10 हो गया, 601 3/10 हो गया, ठीक है।
थर्ड क्वेश्चन है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। तो देखिए 32 प्लस यहाँ पर 0.2 हो जाएगा प्लस 0.05 यानी 2 के बाद में आएगा, तो यहाँ पर इजी वे में आप लिख दीजिए 0.25। इसी तरह से देखिए पॉइंट, अब यहाँ पे देखिए पॉइंट से पहले तो कोई संख्या नहीं है, पॉइंट के बाद ही आएंगे 0.376। यहाँ पर देखिए यहाँ पर है 1/10 27, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर देखिए 27 पहले आएगा, देन होगा 0.1, देन होगा 0.1 के बाद में 0.2, 0.02 समझिए इसे। तो 0.02 कब आएगा? 1 के बाद आएगा 10th में, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर 11.231 हो जाएगा। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होएगा कि अगर 10 की वैल्यू आपकी दशमलव की संख्या पहले आ गई तो हम इसे कैसे लिखेंगे। आपको जो सिंपल डिजिट है वो पहले लिखनी है, देन दशमलव के बाद की संख्या लिखनी है, ठीक है। तो ये डन होता है वर्कशीट 49। अब देखेंगे वर्कशीट 50। फर्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग द नंबर लाइन फाइंड द इंटीजर दैट -10 इज मोर देन 3। तो -10 + 3 -7 होगा। तो देखिए इस तरह से हो जाएगा, -10 इज मोर देन 3, 3 लेस देन -2, तो इस तरह से हो जाएगा -2 -3 -5, 5 इज ग्रेटर देन -5, तो इस तरह से शो कर देना आपको नंबर लाइन पर। रिप्रेजेंट द एडिशन ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय यूजिंग नंबर लाइन एंड स्टेट द वैल्यू। तो देखिए 9 + -6 इक्वल टू होगा 3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 - 6 करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 3 को इस तरह से आपको शो कर देना है। इसी तरह से -3 + -7 इक्वल टू -10, तो इस तरह से शो हो जाएगा। -8 + 4 -4 होगा, -4 को इस तरह से शो कर दीजिए। -2 + 8 + -4, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, -2 -4 + 8 होगा इक्वल टू 2, तो इस तरह से शो हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है नंबर लाइन इज शोन विच रिप्रेजेंट इंटीजर, लोकेट द पॉइंट अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट। तो देखिए इफ द पॉइंट डी इज इन इंटीजर +8 सो विच इज -8 पॉइंट ई, ठीक है। अगर डी +8 को शो कर रहा है तो -8 कहाँ पर जाएगा? -8 ई पर आएगा, ठीक है। इसी तरह से इज द पॉइंट ए पॉजिटिव इंटीजर और अ नेगेटिव इंटीजर, तो यहाँ पर हो जाएगा ये पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि पॉजिटिव की संख्या इधर की तरफ है और वहाँ पे माइनस की संख्या है। राइट द इंटीजर करस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट बी एंड ई, तो यहाँ पर हो जाएगा जी एंड डी, बी एंड ई, इसी तरह से जी एंड डी हो गया। इज द पॉइंट जी इज अ पॉजिटिव इंटीजर और अ नेगेटिव इंटीजर, तो पॉइंट जी क्या है? नेगेटिव इंटीजर, तो नेगेटिव लिख देंगे। तो ये डन होता है वर्कशीट 50। तो यहाँ हमने देखा वर्कशीट 50, वर्कशीट 49, वर्कशीट 48, वर्कशीट 47, वर्कशीट 46 की सॉल्यूशन। आगे की वर्कशीट के सॉल्यूशन भी हम जल्दी लेकर आएंगे, और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड देखते रहेंगे, और भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट हम वीडियोस लाते रहते हैं हमारे चैनल के थ्रू। तो जुड़े रहिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको जब भी हम वीडियो डालें तुरंत से नोटिफिकेशन मिल सके और आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकें। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।